Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो। आप नो कॉन्टैक्ट फेस कर रहे हो, ब्रेकअप फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, या फिर मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें गाइस कि एक जर्नल रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द आउटसाइडर की एनर्जी है सबसे पहले तो। गाइडेंस, ट्रैवलिंग, इंटीग्रेशन, मैच्योरिटी। completion, existence, schizophrenia, receptivity and rebirth, lovers. ओके, यहाँ से हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। द आउटसाइडर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द आउटसाइडर यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, जून मंथ है और नंबर 6 है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, देखिए आपके पर्सन ना, एक होता है ना द आउटसाइडर की एनर्जी है कि मतलब एक सिचुएशन है जिसको कोई तीसरा पर्सन देख रहा है, ठीक है। एज अ थर्ड पर्सन किसी सिचुएशन को देखना, आप और आपके पार्टनर सिचुएशन को देख रहे हो, आप दोनों डील कर रहे हो, बट एज अ थर्ड पर्सन कोई और सिचुएशन को देखेगा तो वो उसका अलग नज़रिया होगा उसको देखने का, और वो बेटर अंडरस्टैंड भी करेगा चीज़ों को, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन खुद एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देख रहे हैं, ठीक है। एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, यू नो। आप दोनों के बीच में इशू है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एनालाइज करने की, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में इशू आया कहाँ से, शुरू कैसे हुआ, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू नो कब एक ऐसा टाइम, यू नो, पेज ऑफ कप्स लाइक, यू नो, काफ़ी चिल करना, इंजॉय करना, काफ़ी, यू नो, आप कह सकते हो कि ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान खुश है, हैप्पी है, और कब, यू नो, वो ईगो आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड लाइक, यू नो, कब वो ईगो आ गया, कब वो मैं आ गया कि मैं ऐसे तुम वैसे, लाइक, यू नो, मैं तू मैं कहाँ हो गया। तो लाइक, यू नो, ये एनालाइज कर रहे हो, उसको देख रहे हैं कि कैसे एनर्जी चेंज हो गई, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड में एक ईगो है। वहीं पेज ऑफ कप्स एक यंग एनर्जी, एक स्वीट एनर्जी, एक मासूमियत वाली एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं डीपली
कि कहाँ से इश्यूज शुरू हुए, कैसे इश्यूज शुरू हुए, कैसे दिक्कत पैदा हुई रिलेशनशिप में। सो एज अ थर्ड पर्सन जब ये चीज़ों को देखते हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ इनके बिहेवियर में चेंज आया जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होने लगी, और जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई आपने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया, और फिर इन्होंने अगेन उसको उसी वे से डील नहीं किया, आपको समझाया नहीं, आपको क्लियर नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपना ईगो शो किया। वहाँ इन्होंने ईगो शो किया, वहाँ अकड़ में रहे, ये गुस्सा हो जाना, एग्रेसिव गुस्सा हो जाना, या एक होता है ना कि ये शॉर्ट आउट कर सकते थे, ये क्लियर कर सकते थे, ये बिठा के आपको समझा सकते थे, बट इन्होंने उसकी जगह अगला ऑप्शन चूज़ किया कि मैं क्यों हर बात को एक्सप्लेन करूँ, मैं क्यों हर बात को बताऊँ। सो लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं कि इशू कहाँ से शुरू हुआ। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, दिसंबर मंथ है यहाँ पर, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन हमेशा जल्दबाजी करते हैं इनकी लाइफ में, हमेशा कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत जल्दबाजी में लेंगे, मतलब इनकी ना जल्दबाजी दिखाई देता है मुझे इनकी एनर्जी में, कि ये बहुत जल्दबाजी में ही रहते हैं हमेशा, ऐसा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आई फील कि आपके पर्सन को किसी ने गाइड किया है कि उनको एक्शन लेके आपसे बात करना चाहिए, या आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया है, ये मुझे दिखाई देता है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आई फील आप भी इनको हमेशा बोलते रहते थे कि देखो तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, तुम थोड़ा समय लो, सोचो समझो, और फिर उसके बाद में चीज़ों को करो, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सुनते नहीं थे और इनके डिसीज़न भी गलत हुए हैं। अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, हमेशा ये जब भी देखते हैं तो आपसे प्यार हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनको, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। तो इनको किसी ने इनके इसी हाल को देख के या फिर इनकी ऐसी बातों को सुन के, आपके लिए जब ये ऐसी बातें करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो या बहुत अट्रैक्टिव हो, या आपको देख कर के ये जो है पिघल जाते हैं, या आपको देख कर के बेचैन हो जाते हैं, तो ये बातें किसी को उन्होंने बोली हैं और उन्होंने सुन के इनको यही गाइड किया कि भाई तुम जब इतना अट्रैक्टेड हो, तुम इतना उसको पसंद करते हो, तो जाओ उससे बात करो, जाके तुम्हें बात करनी चाहिए। तो किसी ने इनको ये चीज़ गाइड की है कि जाके तुम उससे बात करो। तो ये है, यहाँ पर एस ऑफ वन भी है, बट यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल। दिमाग में बैठी तो है बात कि हाँ करनी चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टक है। सो स्टक एनर्जी है। ओके ओके ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड यहाँ पर है एम्प्रेस। देखिए ट्रैवलिंग का मतलब सीधा होता है एक सफ़र, आप बोल सकते हो, बट यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ट्रैवलिंग का मीनिंग आ रहा है वो है अलग अलग लोगों से मुलाकात। ठीक है, अलग अलग लोगों से मुलाकात, क्योंकि यहाँ पर देखो एनर्जीज हैं, स्पिरिट्स हैं जिनसे इन्होंने मुलाकात की। देखो 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि अलग अलग लोगों से इनकी मुलाकात हुई है। हो सकता है इनके काम के सिलसिले में होती रहती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लड़की हैं तो लड़कों से, और लड़का है तो लड़कियों से। ठीक है, मतलब लोग तो मिलते ही हैं ज़िंदगी में, आपको भी बहुत लोग मिलते होंगे, तो लोग इनको मिलते हैं। और इन्होंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वहाँ पर कोई एम्प्रेस नहीं दिखी इनको, एम्प्रेस लाइक आपकी जैसी क्वालिटी का पर्सन नहीं दिखा इनको। ठीक है, जो क्वालिटीज़ इन्होंने आप में देखी, आप कहीं ना कहीं बाकियों से इनको अलग, बाकियों से इनको यूनिक ही लगे कि ये आपको बोले ना बोले, कहीं ना कहीं इनके मन में है कि ये पर्सन मतलब आपको लेकर के कि आप बाकियों से बहुत अलग हो, आप बाकियों से बहुत यूनिक हो, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो।
तो ये चीज़ उनके जहन में कहीं ना कहीं है। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि इनका कोई स्पिरिचुअल प्लेस है। स्पिरिचुअल प्लेस लाइक यू नो, जैसे हम में से बहुत लोगों का क्या होता है कि कोई एक जगह होती है जहाँ हम बहुत मानते हैं और वहाँ हम जाते हैं, जैसे खाटू श्याम जी है, ठीक है। बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग जाते भी हैं, ठीक है, और हर बार जाते हैं। तो ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोगों को जाना पसंद होता है और उनका रेगुलर मतलब उनका एक रूटीन है कि वो वहाँ जाते हैं, टाइम निकाल के भी उधर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मे बी ऐसा कुछ है, और जहाँ ये ट्रैवल कर रहे हैं मतलब जहाँ ये गए हैं एंड ये वहाँ पर चैरिटी वगैरह कर रहे हैं या किसी तरीके का कुछ दान पुण्य का काम कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो, अच्छे अच्छे कर्मास कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये प्रे कर रहे हैं आपके लिए। इंटरेस्टिंग है ना ये कि आपके लिए प्रे कर रहे हैं, बट यस ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस एनर्जी आई है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, अगर आपके पर्सन में से, अगर आप में से किसी के पर्सन की जो मदर है उनको कुछ इश्यूज रहता है तो ये अपनी मदर के लिए भी कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने इनके साथ एक डीप कनेक्शन बनाया, आपने इनके साथ एक कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाया, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये ना नहीं है, इनकी एनर्जी है। आपने उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट किया, आपने उनकी ज़िंदगी को पूरा किया, आपसे जो बन पड़ा आपने उनको खुशी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने हर तरीके से उनको खुश रखने की कोशिश की कि ये पर्सन खुश रहना चाहिए मेरे साथ, राइट। हमेशा उनके बारे में सोचा, हमेशा उनके अच्छे के बारे में सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन की कुछ ऐसी हरकतें रही हैं लाइक अ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोमड़ी वाला दिमाग, कि हमेशा माइंड गेम्स खेलना, मैन्युपुलेट करना, पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना, बातों में घुमाना, झूठ बोलना, औरों के साथ फ्लर्ट करना, आपको आके झूठ बोलना, यू नो लाइक गेम्स खेलना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर लोमड़ी रिप्रेजेंट की गई है जो कि तेज़ दिमाग को बताते हैं कि इंसान दिमाग से घुमा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने की, बट राइट नाउ ये उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिग्रेटिंग एनर्जी, इनको अभी इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ऐसा करके इन्होंने बहुत गलत किया, बिकॉज अब इनको चीज़ें नहीं मिल रही ना, अब वो प्यार नहीं मिल रहा, अब वो अपनापन नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। तो जब तक चीज़ रहती है ज़िंदगी में इंसान कदर नहीं करता, और जब चले जाती है तो उसको कदर होती है। और इनको अब रिग्रेट हो रहा है, ये पछता रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में एक अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने खो दिया, या एक अच्छा खासा पर्सन इन्होंने खो दिया अपनी ओवर स्मार्टनेस के कारण। ओके वेट गाइस, मैच्योरिटी को भी देख लेते हैं। मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ना 5 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 2 ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन ने ना बहुत सी चीज़ें इन मैच्योरिटी में आकर के की हैं, मतलब इतनी समझ नहीं थी इस पर्सन को, बस ये कर रहे थे चीज़ों को, बट इन्होंने कभी सोचा नहीं, सोच के कभी चीज़ों को किया नहीं। मेन चीज़ है कि चीज़ों को सोच के नहीं किया। एक समझदार इंसान हमेशा सोच के करता है, और इन्होंने सोच के कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अभी ये मैच्योर हो रहे हैं, इनकी समझ बढ़ रही है। अब जब ये सोच रहे हैं, अब जब ये एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ भी आउटसाइडर की एनर्जी थी ना, एज अ थर्ड पर्सन जब चीज़ों को देख रहे हैं तो रियलाइज़ कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। जब इनकी मैच्योरिटी इनको बता रही है कि इन्होंने गलत किया है। ये जैसे जैसे इनको समझ बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, चीज़ें गई हैं ज़िंदगी से, पहले तो मिल ही रही थी, भगवान बस दे ही दे रहे थे, लेकिन अब भगवान ले रहे हैं चीज़ों को उनसे, क्योंकि वो कदर नहीं कर रहे। भगवान हमें चीज़ें देते हैं, और जब हम उनकी कदर नहीं करते तो हमसे वैसे ले भी लेते हैं। तो जब अब इनसे भगवान चीज़ें ले रहे हैं ना, तो इनको समझ आ रही है, समझ लग रही है, बुद्धि बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनको वो रिग्रेट दे रही है कि इन्होंने क्या खोया है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, ये डेफिनेटली इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने एक बेहतरीन कनेक्शन खो दिया, इन्होंने एक बेहतरीन पार्टनर खो दिया। ये बात इनको बहुत रिग्रेट फील करवा रही है। नेक्स्ट है कंप्लीशन। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है द स्टार. ओके, यू नो राइट नाउ ये फील कर रहे हैं कि लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अधूरापन, ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है, बट एक अधूरापन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से स्टार कार्ड है जो कि प्रे को बता रहे हैं यहाँ पर. जैसे कि ये ना प्रे कर रहा है, ये प्रे कर रही है यूनिवर्स से. एंड यहाँ पर द फूल है, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, हीलिंग की, क्योंकि स्टार कार्ड में हीलिंग भी होती है, हीलिंग की, कंप्लीशन. लाइक यू नो आपके जो पर्सन हैं अभी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं लाइक अब सब कंप्लीट हो. लाइक सारी चीज़ें क्या हो रखा है रिलेशनशिप में, कोई क्लियरिटी नहीं है, राइट. एंड इनका ये है कि एक होता है ना कि चैप्टर कंप्लीट या क्लोज लाइक दिस. तो ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कुछ वैसा ही बताता है कि प्रे कर रहे हैं कि अब चीज़ें जो है वो जो हो चुकी वो पूरी तरीके से वो क्लोज हो जाए और अब एक नई तरीके से शुरुआत हो. इस चीज़ की प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बिकॉज अब उनको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में. उनका ऐसा है कि नहीं, अब ये जो भी रायता फैला है ना, अब ये हटे, ये साफ हो, ये अब जो भी चल रही है गड़बड़ ये ख़त्म हो, यू नो, ख़त्म करो. लाइक यू नो कि ठीक है अभी देखेंगे कुछ और, राइट. एक नई शुरुआत चाहिए, अब नहीं देखना, वही सारी चीज़ों को फेस नहीं करना. 3 ऑफ सोर्सेस काफ़ी हर्ट हो रहे हैं ऑलरेडी, तो ये चाहते कि नहीं अब नहीं. एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. एग्जिस्टेंस यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड एनर्जी. देखिए मुझे यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, इट मीन्स आपने अपनी एनर्जीज को हाइड किया हुआ है पूरी तरीके से. उसके पीछे यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, लाइक आप हाइड कर रहे हो, आप उनको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आपको फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता, आपकी लाइफ में अब वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं. अभी उनका सबसे बड़ा डर ये आ गया है कि उसको अब मेरे से कोई मतलब है कि नहीं है, मतलब आपको, ठीक है. उनका सोचना ये है कि अब आपको कोई मतलब है कि नहीं, आप वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उन्हें कुछ समझते भी हो कि नहीं समझते हो, या फिर आपने पूरा हटा दिया है उनको अपनी लाइफ से. तो ये चीज़ उनके समझ से थोड़ी बाहर हो रही है और उनको ये चीज़ थोड़ा ट्रॉमा भी दे रही है, क्योंकि आप बिल्कुल सीक्रेटिव हो गए हो, मतलब ओपन अप नहीं हो. हाई प्रिस्टेस पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होती है. सो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल उठता है कि वो आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते. स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. बेचैन है बहुत ज़्यादा, टावर, परेशान है. स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल स्ट्रेस को बताता है, जहाँ इंसान के लिए एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है, और अब वो बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है. सारी चीज़ें बिखरते हुए दिख रही हैं उनको. एक तो बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं और सारी चीज़ें उनको बिखरते हुए अपनी लाइफ में दिख रही है. टावर मोमेंट्स, यू नो, टावर लाइक चीज़ें बिखर रही हैं, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो रखी है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मन जो है और दिमाग जो है वो शांत नहीं है, उनका बहुत डिस्टर्ब है. मूड स्विंग से वो गुजर रहे हैं. एंड बहुत स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को देखिए ज़रा. ये इंसान जिस स्थिति में अटका हुआ है ना बीच में, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल वही स्थिति है यहाँ पर. ये मेंटल स्ट्रेस को भी बताता है, मेंटल स्ट्रेस को बताता है, जहाँ इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, जहाँ वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट. सो नहीं समझ आ रहा उनको ये सारी चीज़ें. रिसेप्टिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं पता है कौन से वाले एटीट्यूड में रहने की, कि कोई जो मिल रहा है उसको हम वेलकम कर रहे हैं, जो नहीं मिल रहा जाओ भाई,
कोशिश कर रहे हैं कि ये उस एनर्जी में रह सके। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी यहाँ पर रिसेप्टिविटी एनर्जी की, जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो जा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस एटीट्यूड में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको एटीट्यूड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक से, और किंग ऑफ वॉन्स थोड़ा ज़िद्दी होता है। तो किंग ऑफ वॉन्स में अकड़ बहुत होती है। तो वो उस एनर्जी में है कि ठीक है, हम अभी जो भी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत लोग मोटिवेट भी करते हैं ना चीज़ों को लेकर के कि जो आ रहा है लाइफ में उसको वेलकम करो, और जो नहीं है तो उसको जाने दो, लाइक दिस। वो मोटिवेट भी करते हैं, बट ये वहाँ सूट करता है या फिर ये मोटिवेशन उनके लिए सही बैठता है जिन लोगों ने अपनी गलती के कारण कुछ नहीं खोया, लोग अपने आप छोड़ के जा रहे हैं, ये उनके लिए मोटिवेशन है। लेकिन ये अपने लिए ले रहे हैं, इन्होंने खुद ने चीज़ें ख़राब की और ये खुद ही अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे पास है मून कार्ड। मून कार्ड क्या बताता है कि बहुत कोशिश करते इस एटीट्यूड में रहने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये फिर से इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस में बह जाते हैं, नहीं हो पाता। रीज़न है उसके पीछे कि इनको भी पता है कि यहाँ पर आप उनको छोड़ के नहीं गए, उन्होंने चीज़ें ख़राब की थी, उन्होंने पहले चीज़ों को ख़राब किया या पहले वो छोड़ के गए। आपने चीज़ों को पहले ख़राब नहीं किया था, आपने उनको नहीं छोड़ा था, उन्होंने चीज़ें ऐसी क्रिएट की थी। अगर आप उनको ब्लॉक करके आए हो, अगर आपने उनको बाय बोला है, तो उन्होंने चीज़ें ऐसी क्रिएट की थी जिसके बाद आपको मजबूरन ये बोलना पड़ा कि भाई अब नहीं सहा जाता। और अगर उन्होंने वो चीज़ की तो डेफिनेटली उसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये मोटिवेशन या फिर ये इस एटीट्यूड में रहने की कोशिश करते हैं बट रह नहीं पाते। उसके पीछे रीज़न यही है, कोशिश करते हैं अपनी पूरी अकड़ में रहने की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगले ही दिन ये इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मून साइकिल्स देख के घटते बढ़ता रहता है, वैसे इनके इमोशंस है। कभी ये फुल एटीट्यूड में होंगे, कभी बिल्कुल डाउन होंगे। तो वही इनका चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि एंड द फूल है जो स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। एक्चुअली आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है अप्रोच करने की, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है, उनको लगता है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। हैंगमैन, यही सोच सोच करके वो स्टक हो जाते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, वो मेरे को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो वो जो एक हिम्मत होती है ना फेस करने की सिचुएशन को, वो हिम्मत नहीं दिख रही इनके अंदर कि सिचुएशन को फेस करें, आपको फेस करें। तो स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत की कमी दिखाई देती है। वैसे ये चाहते तो हैं कि सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू हों, लेकिन रिजेक्शन का फियर है, रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत नहीं है। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये सोचते हैं कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा, इस एनर्जी में चले जाते हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। लवर्स को यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन वो खुद से ही डिस्टर्ब है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर वो किसी से नहीं, वो खुद से नाराज़ है। उनको खुद को ये, आपने उनको कुछ नहीं बोला ना, कोई और उनको कुछ बोल रहा है, बट वो खुद ही फील कर रहे हैं इस बात को कि मैं तो बोलने लायक नहीं रहा, मैं तो कुछ करने लायक नहीं रही। लाइक दिस लवर्स एनर्जी है, मिस करते हैं आपको, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि मैं तो उसको ये बोलने लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनको ऐसा इसलिए लगता है, उनको लगता है कि आप यकीन ही नहीं करोगे अब उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, इसके मुंह में तलवार है और लाइक फीलिंग्स है, उनको होल्ड कर रहे हैं। उनको कोई नहीं बोल रहा, बट वो खुद से फील कर रहे हैं एम्बैरसमेंट, वो खुद से गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं बोलने लायक नहीं रहा या मैं कुछ करने लायक नहीं रहा, लाइक दिस। और अपने अंदर होल्ड करके बैठे, किंग ऑफ सोच लाइक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस अंदर होल्ड करके चीज़ों को बैठे हुए हैं। तो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट इस पर्सन की ना एक और चीज़ है,
अगर आप कोशिश करोगे ना कि चलो ठीक है उसको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है तो आप आगे से बात करो, तो वो अपने रवैये को नहीं छोड़ेगा। तो सबक अच्छे लेवल पर मिलना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक आप वैसा पहले भी कर चुके हो और पहले भी ऐसा हुआ है। ये पर्सन बेचारा बन के आता है और फिर बाद में कब वो डेविल बन जाता है पता नहीं चलता, और फिर पीछा छुड़ाना पड़ता है और फिर उसके बाद में फिर बेचारा बनेगा। तो विक्टिम कार्ड ये प्ले करते हैं और इनकी आदत है कि सुधार नहीं लाते अपने अंदर। कहीं ना कहीं थोड़े दिन ठीक रहेंगे, फिर से उनके अंदर वही भूत भर जाता है। तो वही चीज़ होती है कि फिर से वही चीज़ें शुरू कर देना, वही बैड बिहेवियर एंड इग्नोरेंस, बातें कम करना। कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अच्छे बने रहेंगे, फिर से वो उसी रवैये में आ जाते हैं, उसी एटीट्यूड में आ जाते हैं जिसमें थे। तो ऐसा वाला सीन रहता है इनका। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।